देखिए, ये हमारे लिए एक बहुत ही चिंता का विषय है कि जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से जो आतंकवादी हमले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और उनके इंटरवल्स भी जो है वो कम होते जा रहे हैं। ये हमारे लिए एक चिंता का विषय है क्योंकि हिमाचल जम्मू कश्मीर के साथ लगता हुआ राज्य है। उस दृष्टि से भी हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा मसला है। और जैसा हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा है कि इस मुश्किल घड़ी में विपक्ष और पूरा इंडिया गठबंधन सरकार के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ा है, चट्टान की तरह खड़ा है। और उनसे ये निवेदन किया है कि इस पूरे विषय में हाई सिक्योरिटी जो है इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए और पूरे तरीके से इसको जो है एक्शन जो है वो टेररिस्ट के ऊपर होना चाहिए। और जो भी उसमें कदम सरकार उठाएगी उसमें विपक्ष एक सकारात्मक भूमिका निभाएगा। तो हमें भी ये विश्वास है कि इसको बड़े गंभीरता से लेना चाहिए और जो भी इसमें कदम रक्षा मंत्रालय ने, प्रधानमंत्री जी ने और सभी वरिष्ठ सरकार के अधिकारियों ने उठाना है उसमें कांग्रेस पार्टी उनके साथ है, क्योंकि ये हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है और इसमें हम सरकार के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। सर, 21 आपको लगता है उससे पहले एक मीटिंग और होनी चाहिए जिसमें सिर्फ टेररिज्म को लेकर चर्चा हो और सारी पार्टियों के प्रमुखों से इस पर चर्चा की जाए, सबको भरोसे में लिया जाए ताकि सरकार जो कदम उठाए उसमें आप लोग साथ खड़े रहें। क्या ऐसा भी होना चाहिए? देखिए, ये तो हमारी जो पार्टी की नेशनल लीडरशिप है वो इस चीज़ को डिसाइड करेगी कि किस तरीके से मीटिंग होनी चाहिए, क्या उसकी रूपरेखा होनी चाहिए, क्या पहले प्री मीटिंग होनी चाहिए, फिर उसके बाद मेन मीटिंग होनी चाहिए, क्या उसके मुद्दे रहने चाहिए। दैट इज़ वो सारी जो इंटरकेसीज़ है वो पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पे डिसाइड होगी। मगर एज अ होल मैं ये कह सकता हूँ कि जो बात राहुल गांधी जी ने करी है, हम उन सब के उस बात से हम रेसोनेट करते हैं कि हमको देश के अंदर सुरक्षा चाहिए, आंतरिक सुरक्षा चाहिए। और इस समय सरकार भाजपा की है, एनडीए की है, इसलिए जो भी फैसला इस विषय में सरकार उठाती है कांग्रेस पार्टी उनके साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। मगर एक्शनेबल जो है वो एक्शन, विजिबल एक्शन जो है वो दिखना चाहिए। सर, हिमाचल की करीबन 80% से अधिक लोग जो है वो आर्मी से बिलोंग करते हैं। तमाम जवान वहाँ परिवार हैं जिनका पूरी की पूरी फैमिली जो है आर्मी देश के लिए जो है आर्मी में है, कोई नेवी में है। अग्निवीर भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। राहुल गांधी इससे पहले भी कह चुके हैं कि हम लोग अग्निवीर को स्क्रैप कर देंगे, हमारी गवर्नमेंट आती है। ऐसे में क्योंकि जिस तरीके से टेररिज्म बढ़ रहा है, अभी तो जम्मू कश्मीर के अंदर है, अब उन इलाकों में आ गया है जहाँ पहले नहीं था। आपका पड़ोसी राज्य है जहाँ इतने सारे आर्मी पर्सनल रहते हैं। आपके लिए भी क्या बताओ, क्योंकि आपकी वहाँ सरकार है, आपके लिए भी चिंता की विषय है कि लोगों में भरोसा दिलाना अग्निवीर को लेके खास तौर पे, क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हैं। आप युवा हैं, युवाओं की बात आप समझते हैं। आप इस पे कुछ अपनी नहीं, प्रतिक्रिया? देखिए, हमने तो इस बात को चुनावों में भी कहा था और चुनाव के पहले भी कहा है, क्योंकि ये कोई चुनाव से ही जुड़ा हुआ मसला नहीं है, मगर प्रदेश और देश के भविष्य के बारे में है। और आप जानते हैं हिमाचल से भारतीय सेना में सबसे ज़्यादा रिक्रूटमेंट जो है वो पॉपुलेशन के बेसिस से अगर आप परसेंटेज वाइज देखें तो हिमाचल की सबसे ज़्यादा है। तो उस दृष्टि से हमको प्रदेश के युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करना हमारा दायित्व बनता है। और बहुत सा हमारा जो ज़िला कांगड़ा है, हमीरपुर है, ऊना है, वहाँ से हर परिवार से लगभग एक व्यक्ति जो है युवा वो भारतीय सेना में जाता है। तो अग्निवीर के उसको अगर हम परिप्रेक्ष्य से देखें तो निश्चित तौर से उनके भविष्य को सुरक्षित करना, और केवल एम्प्लॉयमेंट व्यू से नहीं कह रहा हूँ मैं, एक ऑनर, एक मान सम्मान की जो बात होती है उसको बनाए रखना भी सरकार का दायित्व बनता है। और इस चीज़ को बड़े मजबूती से राहुल गांधी जी ने लोकसभा के अंदर भी उठाया था कि जो ऑनर एक शहीद को, अग्निवीर शहीद को मिलना चाहिए, वो सरकार की ओर से नहीं मिल पा रहा है। बाकी जो इसमें फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट्स है वो अलग है। इन चीज़ों को सरकार को आने वाले समय में जो है वो सोचना चाहिए, क्योंकि बहुत से रेगुलर सैनिक के साथ साथ अग्निवीर भी देश के आंतरिक सुरक्षा के लिए लड़ाई भी लड़ रहे हैं, शहीद भी हो रहे हैं। तो उस दृष्टि से सरकार को इसके ऊपर विचार करने की आवश्यकता है। सर, बाइपोल रहा, कांग्रेस पार्टी ने सीट जीती, लेकिन लोकसभा में आप लोग उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाए। आपकी राज्य सरकार से भी काफ़ी उम्मीदें थी। ऐसे में फैक्ट फाइंडिंग टीम जो है वो ये पता लगाने में लगी हुई है कि कहाँ कमियां रही, वो भी आला कमान को। तो ये कब तक आला कमान को रिपोर्ट सौंप दी जाएगी, और कुछ अगर उस रिपोर्ट के अंश अगर आप बताना चाहें,
कहाँ कमी रही? क्या गुटबाजी एक मेन कारण था जो लोकसभा में तो दिखाई दिया, लेकिन बाईपोल रिजल्ट में वो नज़र नहीं आया? आप इस पर कुछ नहीं, ऐसा कोई गुटबाजी नहीं थी। मैं तो ये कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं जो है वो नरेंद्र मोदी जी के नाम पर ये वोट केंद्र जब चुनाव हुए लोकसभा के उसमें पड़ा। मगर ये ज़रूर है कि हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा है, 14% इंक्रीज़ हमारे वोट परसेंटेज में ओवरऑल हुआ है। मगर फिर भी हार तो हार होती है, तो निश्चित तौर से उसके ऊपर मंथन भी हो रहा है, क्या कारण उसके रहे, क्या उसमें कोई कैंडिडेट्स की कमी रही, कोई डिले ऑफ नेम की वजह से ये चीज़ें हुई, या इन सब चीज़ों के ऊपर मंथन हो रहा है। और ये जितने हमारे पहाड़ी राज्य है, चाहे वो उत्तराखंड है, चाहे वो हिमाचल है, वहाँ पे इस तरीके का प्रदर्शन रहा है। तो इसके बारे में अभी जो हमारी कमेटी आई है हिमाचल, वो भी AICC की कमेटी है, वो भी इसके ऊपर विचार और मंथन कर रहे हैं, और क्या करेक्टिव मेजर्स हमें आने वाले समय के लिए लेने हैं उसके ऊपर भी विचार हो रहा है। वैसे ही बाईपोल्स में अच्छा प्रदर्शन रहा है और हम वापस, हमारा आंकड़ा 40 के ऊपर विधानसभा में पहुंच चुका है, तो हम पूरी मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी के जो सोच है, जो उनकी पॉलिसीज़ है, उसको मुख्यमंत्री जी के साथ सब मंत्री मिलकर उसको धरातल पे इम्प्लीमेंट करने का कार्य कर रहे हैं। सर, इस बारे में बताया कि नहीं, मुझे तो उसके बारे में जानकारी नहीं है, मगर आए हैं, निश्चित तौर से सबकी बातों को सुन रहे हैं, चाहे हमारे पार्टी के अध्यक्षा हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, सभी नेता हैं, सभी जो वर्किंग कमेटी के लोग हैं, सभी जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के लोग हैं, सारे जो कंटेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, उन सब से बातें हो रही है। और भी जो वरिष्ठ नेता है तो वापस दिल्ली आएंगे, उसके बाद जब भी AICC की ओर से वो रिपोर्ट मांगी जाएगी तो वो उसको सौंपेंगे। पर हमें विश्वास है कि इन चुनावों में तो मंथन हो ही रहा है, बट वी हैव टू टेक स्ट्रॉन्ग मेजर्स, ताकि आने वाले आगामी, चाहे हमारे विधानसभा के चुनाव है, चाहे हमारे लोकसभा के चुनाव है, उसके लिए आज से ही हम करेक्टिव मेजर्स ले, और वी शुड बी इन अ बेटर पोजीशन टू फाइट द अपकमिंग इलेक्शन। उसके लिए एक वॉर मशीन हमें तैयार करने की आवश्यकता है, और उसमें कुछ कमियां जो संगठन में रही है, कुछ अगर तालमेल की भी कमी सरकार और संगठन में रही है, उस चीज़ को हमें एड्रेस करना है और मिलकर फिर आगे बढ़ने की आवश्यकता है।